3 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव के दूसरे दिन लगा भव्य किसान मेला। रांची, झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची अंतर्गत नगरी प्रखंड के रानीचुआ में रविवार से आहूत 3 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव के दूसरे दिन किसान मेला के संपन्न होने पर स्थानीय नागरिकों को आम का पौधा वितरित करने के बाद समाजसेवी बजरंग महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर स्वावलंबी बनाने की बात कही। साथ ही श्री महतो ने स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल पर आहूत इस कार्यक्रम में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की संकल्प आम जनमानस से दोहरवाए। वहीं इस मौके पर मौजूद जिला पार्षद पूनम महतो ने 3 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को आहूत किसान मेला में सूबे के कृषि विभाग का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया और विभाग के ऊपर उदासीन होने का आरोप लगाया। स्वर्णरेखा महोत्सव के दूसरे दिन जिला पार्षद दंपति ने एक स्वर से पर्यावरण व नदियों के संरक्षण संवर्धन का आह्वान आम जनमानस से किया। इस मौके पर विधान पार्षद स्व रामानंद सिंह के सुपौत्र जंतुविज्ञानी प्रो डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी को जिला पार्षद के द्वारा आम का पौधा देकर सम्मानित किया गया। आयोजन का समापन मंगलवार को स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा पाठ का कार्यक्रम के बाद विधिवत समापन होगा। बजरंग महतो जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं नगरी से। इस आयोजन के संदर्भ में बताएं, स्वर्णरेखा महोत्सव 2025 जिसके प्रमुख आयोजक आप हैं। ये मेला झारखंड का ऐतिहासिक नदी स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल रानीचुआ, ये मेला टिक रहा है जो पूर्वजों का दिया हुआ एक धरोहर है। और इस धरोहर को एक समाज सेवी और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते हम लोग को बचाने का उद्देश्य है। आज यहाँ पर हम लोग का जो नगरी है, भारत का इतिहास का पन्नों में कोयल, कारो, स्वर्णरेखा 3 नदी का उद्गम स्थल हुआ और तीनों नदी आज विशेष करके लुप्त के कगार में है। पर्यावरण आज दूषित होते जा रहा है और हम लोग उसी को आज एक प्रयास है। कल विवेकानंद जयंती और पर्यावरण के विषय पर मेला का शुरुआत 12 जनवरी को हम लोग किए और उसमें विवेकानंद का हम लोग मूर्ति का अनावरण माननीय हाईकोर्ट का जज एस.एन. पाठक के द्वारा अनावरण का कार्यक्रम हुआ। अच्छा कार्यक्रम हुआ था पर्यावरण से संबंधित कि कैसे स्वर्णरेखा जो दूषित हो रहा है वो कैसे बचे, मेला कैसे बृहद हो, हमारा संस्कृति कैसे बचे, इस पर हम लोग आज ये लगातार हम लोग का प्रयास है। और आज दूसरा दिन स्वर्णरेखा महोत्सव का बैनर तले आज ही मेला किसान के नाम हम लोग रखे थे और किसानों को हम लोग आज यहाँ पर कम से कम 100 किसान यहाँ पर अपना उगाया हुआ फसल को लेकर आए थे। प्रदर्शनी हुआ, कृषि विशेषज्ञ कृषि विश्वविद्यालय से आए थे, पूर्व एग्रीकल्चर के डायरेक्टर माननीय श्री जटा शंकर जी भी आए थे और बीडीओ थे, सीओ थे, यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय जिला परिषद श्रीमती पूनम देवी भी थे। इसमें हमें किसान मित्र का, लेम्स का अध्यक्ष का और यहाँ पर नगरी प्रखंड में जो खाद बीज विक्रेता हैं, एक तरह से देखा जाए तो खाद बीज विक्रेता किसान का बैंक है। उसका हर सुख दुख में, उसका कमी बेसी में किसान को उसका खेत में फसल लगाने के लिए खाद और बीज उनको उपलब्ध कराते हैं। उनका भी बहुत काफ़ी सहयोग हमें इस मेला में मिला है, उनको भी हम बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आज किसान लोग काफ़ी उत्साहित थे। यहाँ बहुत तरह का जानकारी दिया गया कि किसान का जो उगाया हुआ सब्जी है, जो फसल बाज़ार में उसको रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम लोगों को उसका कैसे उसका आय दोगुना हो, कैसे वो किसान आगे बढ़े, इसके लिए नियंत्रण हमने क्षेत्र में काम करने का काम करते हैं। जब मेरा पत्नी नगरी प्रखंड का उप प्रमुख थी उस समय हमने इसका प्रयास किए कि नगरी प्रखंड में 13 पंचायत है और 13 पंचायत में लेम्स का रजिस्ट्रेशन करा के लेम्स भवन का निर्माण कराया, जहां आज धान क्रय केंद्र खुला हुआ है। और इस तरह से किसान को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसका आवाज़ बनकर क्षेत्र में एक कृषक सलाहकार समिति का अध्यक्ष होने के नाते
किसान के लिए हमेशा प्रशासन से, विभाग से और लोगों को हमेशा किसान को जागरूक करने का काम हमने किया है। और कल यहाँ पर इस मंच में झारखंड का संस्कृति कहाँ दिखता है? झारखंड का संस्कृति मेला में, जत्रा में, जहाँ पर ये जत्रा और मेला में क्षेत्र का हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म, चाहे कोई भी हो, ईसाई हो, सरना हो, मसना हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, सभी लोग का यहाँ समावेश है। और इस मेला का आयोजन में तमाम लोग का भागीदारी होता है इस मेला को सफल बनाने में, और काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें हमारा झारखंड का जो कल्चर है, संस्कृति है, परंपरा है, वो भी झलकता है। उसको देखने के लिए साथ ही साथ एक दिन का जो घर में दैनिक उपयोग में काम आने वाला सामग्री का यहाँ विशेष पर खरीद बिक्री कल का मेला में बहुत ज़ोरों से होता है। और लोग एक साल के लिए अपना उपयोगी का सामान खरीद के घर ले जाते हैं। समापन के दिन क्या कुछ विशेष होने वाला है वो बताएं। कल 14 है, मकर संक्रांति का दिन में है। कल नदी पूजन के साथ हम लोग का कार्यक्रम, इस मंच का उद्घाटन होगा। और इसमें हम लोग का संस्कृति कैसे बचे, सभ्यता कैसे बचे, यहाँ का जल जंगल जमीन कैसे बचे, आपसी भाईचारगी जो लोग जाति और धर्म के आधार पर लोग बट रहे हैं वो कैसे बचे, इसके लिए हम लोग झारखंड का जो चुना हुआ कलाकार हैं गाना के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। परंपरा संस्कृति कैसे बचे, यहाँ का लोग जो बांट रहा है जाति और धर्म के नाम पर, वो कैसे आपसी एकता बने, इस पर ही आज हम लोग कल संस्कृति का कल्चर गाना झारखंड का कलाकार के द्वारा इस मंच में होगा दिन भर, और लोगों को जागरूक करने का काम होगा। और मेला का यानी सही तरह से संचालन होगा, किसी तरह का अस्त व्यस्त ना हो। और इसके लिए भी हम लोग पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मेला संचालन समिति, स्वर्णरेखा महोत्सव और तमाम लोगों का हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पर मेला का संचालन के लिए कैसे अच्छा हो, उसके लिए हम लोग बैठे थे और मेला को बृहद रूप से लगाने का ये प्रयास है। बजरंग महतो जी, ये स्वर्णरेखा महोत्सव पिछले कई वर्षों से हुआ है, इसका इतिहास तो हमको भी पता नहीं। हमको लगता है कि मेरा दादा पर दादा पूर्वज कई वंश बीत गया, तब से ये आयोजन होते आया है। आज कई पीढ़ी बीत गया, आज हम लोग समाज में अगुवाई कर रहे हैं, तो एक समाज में अगुवा होने के नाते इस मेला को बचाना, एक मेरा पत्नी जिला परिषद है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मेला को अच्छा से अच्छा रूप देने का एक प्रयास है मेरा। आपने प्रश्न उठाया बजरंग जी कि नदियों के संरक्षण संवर्धन को लेकर के जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई गई, उसके क्या वजह है, कारण है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अगर सही माने में देखा जाए तो जो हमारा प्राकृतिक और पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषीदार हैं। पार्षद महोदया, आज स्वर्णरेखा महोत्सव 2025 में आज किसान मेला का आयोजन था। इस आयोजन के संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। ये आयोजन हम लोग हर साल करते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिले, क्योंकि दिनों दिन संख्या बढ़ते जा रही है पर ज़मीन जगह नहीं बढ़ रही है। किसान छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे मतलब एरिया में खेती करते हैं, उससे हम लोग चाहते हैं कैसे वो लोग ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। इसीलिए हम लोग कृषि विशेषज्ञों को बुलाते हैं, कृषि पदाधिकारियों को बुलाते हैं, ताकि वो लोग अपने विभाग के बारे में आके बताएं हमारे क्षेत्र से उन लोग को क्या क्या लाभ दिया जा सकता है, कैसे कम लागत में अच्छा फसल कर पाएँ। ये चीज़ को हम लोग जानकारी देना चाहते हैं किसानों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ, ये सोच रखते हैं हम लोग। और इसी चलते किसानों का मेला लगाते हैं, क्योंकि कम लागत में यदि ज़्यादा फसल होगी तभी किसानों को फायदा होगी। कुल कितने किसान आज हिस्सा लिए होंगे आज के इस आयोजन में? लगभग 200 किसान इस आयोजन में हिस्सा लिए थे। उम्मीद था ज़्यादा आने की, लेकिन किसानों में एकता नहीं होने की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। हम लोग नेक्स्ट बार कोशिश करेंगे कि 1000 किसान यहाँ उपस्थित हों और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ ले पाएँ। प्रसिद्ध समाज सेवी ने आरोप लगाया कि यहाँ जो कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनका इस आयोजन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, इस पर क्या कुछ आपका कहना है? ये उन्होंने सही बात बोला
क्योंकि हम भी उनके साथ में इनवाइट के लिए कृषि निर्देशक के पास गए थे, लेकिन उन्होंने विभाग से किसी को नहीं भेजा। हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ से कोई आए और हमारे किसानों को प्रोत्साहन दें, अपना कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, ताकि किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इस मौके पर मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश क्षेत्रवासियों को आप देना चाहेंगे? इस मीडिया के माध्यम से हम क्षेत्रवासियों को कल के बारे में यही संदेश देना चाहेंगे कि कल हमारा ये नगड़ी प्रखंड, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये नगड़ी प्रखंड में ये 3 दिवसीय मेला लगता है। पहला जो 12 तारीख को लगती है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से शुरुआत होती है, जिसमें पर्यावरण संबंधी हम लोग बात रखते हैं। और दूसरा जो आज लगी हुई है वो कृषि प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाता है, किसान मेला लगाया जाता है, जिससे किसानों को लाभ दिया जाता है। और तीसरा दिन जो 14 तारीख मकर संक्रांति का मेला लगती है, जो नदी पूजन के साथ होती है। तो उसमें हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग, क्षेत्र भर नहीं पूरे झारखंड के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग यहाँ पर आए और ये ऐतिहासिक स्थल जो यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर आए और इनके बारे में जाने, क्योंकि यहीं से स्वर्णरेखा उद्गम स्थल शुरू हुई है। चाहे गर्मी हो या बरसात, इसमें एक खास बात हमको देखने के लिए मिलती है, जो भी आते हैं वो लोग देखते हैं सालों भर यहाँ पानी कभी नहीं घटता है। मान्यता है कि जब महाभारत काल में पांडव लोग यहाँ आए थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो अर्जुन जी ने तीर मारा था तो वहाँ से पानी निकला था, जिसे हम लोग स्वर्णरेखा उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। और वही पानी स्वर्णरेखा नदी में जाके मिलती है, जो सालों भर कितनों भी गर्मी रहे ज़मीन के लेवल पर यहाँ पानी रहती है और हमेशा बहती रहती है। तो हम लोग चाहते हैं इसको पर्यटक स्थल बनाएं, और जहाँ पर से रानी चुआ का उद्गम स्थल है वहाँ पर हम लोग चाहते हैं एक पांडवों की मूर्ति के साथ अर्जुन जी का तीर मारते हुए प्रतिमा बने, ताकि जो दर्शकगण आए उन्हें ये सब देखने को मिले, क्योंकि समय के साथ सब कुछ लुप्त होते जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लुप्त ना हो, और यहाँ का ज़मीन का भी हम लोग चाहेंगे कि अतिक्रमण को रोका जाए, ताकि हमारा ऐतिहासिक स्थल कुछ बचे। मैडम, झारखंड प्रदेश के अंदर जो नदियाँ हैं उनमें एक तो प्रदूषण की समस्या है और एक दूसरा जो अपने विलुप्त होने की कगार पे जो है नदियाँ, इसके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प कैसे दिलाएंगे कल जो आएंगे वो उस आयोजन में? हम लोग तो चाहते हैं पर्यावरण को सबसे पहले शुद्ध करने का कोशिश तो बहुत रहती है, बड़ी बड़ी बातें भी होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े बात भी करते हैं, सभी लोग बड़ी बड़ी भाषण तो देते हैं, लेकिन उसमें अमल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाती है। लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग का ही गलती नहीं है, हम सब पब्लिकों का भी गलती है। जैसे हम लोग को सबसे पहला तो चाहिए कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, जो सबसे प्रदूषित करती है वातावरण को। हम लोग को सबसे पहला तो रोकना चाहिए प्लास्टिक के सामानों का उपयोग करना। आज हम पानी भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक के बोतल में, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जो हमेशा खरीद के पानी पीते हैं उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि क्या गारंटी है कि उसमें ठोस पानी ही रहता है? क्या कभी किसी ने उसका रिसर्च किया है कि इसमें सही पानी है कि नहीं? जैसा भी पानी रहता है उसको हम लोग बोतल का पानी बहुत अच्छा पानी कह के पी लेते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जितना हम लोग अपना घर का शुद्ध पानी निकाल के पीते हैं उतना शुद्ध पानी प्लास्टिक का बोतल का होता है। इसे मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक का बोतल के पानी को रोका जाए। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को भी।